5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। चलिए छठा है 1/√x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, और इसको इसमें लिमिट लगा हुआ है 0 से 4। तो इसका राइट आंसर आपको इसको सॉल्व करके आप डिफरेंशिएशन करके लिमिट लगा के उसके बाद इसको सॉल्व करने आप जानते होंगे। तो इसका छठा का जो राइट आंसर है आपका छठा का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन 0 से 1 लिमिट लगा हुआ है और 1/1 + x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका इसको इस तरह से करते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन इनवर्स x बराबर 1/1 + x² होता है, लेकिन ये उस फॉर्मूला पर नहीं बैठ रहा है शायद। तो 7 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी, ये उस फॉर्मूला पे नहीं बैठ रहा है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, log 2। चलिए आपका अगला है क्वेश्चन x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसको जो आपको डिफरेंशिएशन करने का सूत्र पता होगा उससे डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, तब इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा। डिफरेंशिएशन इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर है ये है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए x sin x - cos x + k। चलिए आपका अगला क्वेश्चन ये है, आपका अगला क्वेश्चन ये है 9 नंबर 0 से π/2 sin q थीटा बराबर d थीटा। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा। इसका 9 का जो राइट आंसर है आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2/3। अगला है आपका 0 से a लिमिट लगा हुआ है और x/√a² - x²। इसका जो है डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा। सभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका -1 से 1 और x का जो डिफ्रेंशिएशन है क्या होगा। mod x का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 11 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2। ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 0 से π/2 log 10x dx। इसका जो डिफ्रेंशिएशन है सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा। 12 का जो नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 0। इस पर जब लिमिट लगाएंगे इंटीग्रेट करके तो इसका राइट आंसर आपका आएगा 0। चलिए आपका क्वेश्चन अगला है 0 से 1 लिमिट e⁻x। इसका जो क्या होगा e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। तो इस पर लिमिट जब लगाएंगे तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी e-1। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका अब अवकलज समीकरण dy/dx - x/1 - x² y बराबर 1/1 - x² का समाकलन गुणक है। इसका समाकलन गुणक क्या है। तो 14 का जो राइट आंसर आपका है ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो क्वेश्चन मैं आपको सभी बता रहा हूँ ये बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है मॉडल सेट। तो इससे हर एक बार एग्जाम में लड़ता है। और मैं आपको 12th का जो फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट बताया था कुछ अपने तरफ से मैं चूज करके और कुछ मॉडल सेट का भी, तो उससे सारे क्वेश्चन उसी से लड़ा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं केमिस्ट्री को भी बताऊंगा, केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव, और मैं 2 वीडियो दूंगा जो कि जिससे कि सभी उसी से आएगा क्वेश्चन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है अवकलज समीकरण dy/dx बराबर x/y का हल है। तो इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये बताना है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा y² - x² बराबर k। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका अवकलज समीकरण dy/dx + 1/dy बराबर m का घात। इसका क्या है dy/dx बराबर m का घात क्या है। तो इसका जो घात 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 है। इसका घात कितना है 1। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन ये है 0 से π/2 sin इनवर्स x + cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप ये फार्मूला आपको पता होगा, sin इनवर्स x + cos इनवर्स x का फार्मूला होता है π/2। तो π/2 का जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो π/2x होगा। उसके बाद उस पर लिमिट जब लगाएंगे तब उसका 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी π²/4। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा π²/4। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका
डी ई पर पावर ए एक्स बटे डी एक्स का मान जो है क्या होगा 19 नंबर। 19 का जो आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसीलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स लिमिट। इसका जो आंसर है क्या होगा, तो इसका जो 20 का जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका, यानी 1। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका जो है क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा आपका इसमें पहले आप लॉग का इसमें पहले फॉर्मूला आप लगाएंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ईजिली हो जाएगा, ऐसे आपको ज़्यादा लगेगा। तो इसमें लॉग एम एक्स पर पावर एन एम पर पावर एक्स पर इसका जो फॉर्मूला है लॉग एक्स पर पावर एन, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। लॉग एक्स पर पावर एन बराबर, यहाँ लिखने में नहीं बनता है दोस्तों, लॉग एक्स प्लस लॉग एम, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो इसको जब लगाएंगे तो आपका जो आंसर इसका होगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 1/, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1/√ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए आपका क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स, इसका tan इनवर्स √1 - cos x बटे 1 + cos x, ये भी फॉर्मूला इस पर लगा के आप बनाएंगे तो इसको जल्दी से आप बना पाएंगे। तो इसका 22 का जो राइट आंसर आपका है ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी हाफ 1/2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है डी log 10x बाई डी एक्स, इसका जो राइट आंसर क्या है, ये 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी sec x इंटू कॉस एक्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, sec x इंटू कॉस एक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका डी बाई डी एक्स एक्स पावर ई पर पावर एक्स, इसका जो आंसर है क्या होगा 24 का, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये बोला। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 1 + x² डी एक्स डी वाई बराबर 1 + y² डी एक्स, इसका हल क्या है, इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका 25 जो राइट आंसर 25 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा log 1 + x² बराबर log 1 + y² + c। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है लिमिट 0 से π/2 sin पर पावर 9 x dx, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगाएंगे तो 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप किसी भी चीज़ में जो आपको एक होता है ना ऊब को जो है आप चाँद के देखिएगा, यानी आपको मन नहीं कर रहा होगा फिर भी आप देखिएगा इसे, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि आप आधा में भाग जाते हैं तो उससे आधा से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो चलिए शुरू से अंत तक देख। अगला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos 1/2 x dx, इसका जो क्या होगा 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ये क्वेश्चन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है x³ - 1 बटे x² + x + 1, इसका जो आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 28 का राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है यदि a बराबर x y इस समूह पर कितने द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकते हैं, तो इसका जो कितना है राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 16। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है एफ आर इक्वल टू आर, एक फलन है तो एफ इनवर्स बराबर आर इक्वल टू आर प्राप्त होगा यदि एफ क्या है, तो 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एक। अच्छा, तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है यदि एफ x1 बराबर एफ x2 इक्वल टू x1 बराबर x2, तो ये इसका राइट आंसर जो आपका है 31 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, 31 का जो आपका राइट आंसर है आपका हो जाएगा ये, यानी ऑप्शन एक। आपका cos इनवर्स 1/x, cos इनवर्स 1/x का जो राइट आंसर है क्या होगा, जो ये 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी sin इनवर्स x, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका
अगला है साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसका जो है इसका जो है 30, एक मिनट, तो ये 33 है आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 33 का ऑप्शन ए यानी π/2। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा π/2। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई वाई। तो इसका 34 का जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यानी π/2। इसका साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स का भी होता है π/2, और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का भी होता है π/2 यानी 90। तो आप इसको देखें तो ये दोनों समान है, इसमें ये और ये समान है। यदि साइन और कॉस रहे तो उसका π/2 हो जाएगा। ये यहाँ कॉस नहीं, यहाँ कॉट होगा। यहाँ आंसर क्वेश्चन में गलती है, टेन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है π/2। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका जो है टेन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, इसका जो सॉल्यूशन है इसका होगा। तो इसको आप एक सूत्र पढ़े होंगे, ये सूत्र है 10 a प्लस बी। इसका राइट आंसर होता है 10, इसका जो सूत्र है वो होता है 10 a प्लस बी इक्वल टू 1 माइनस ए बी। तो इस पर आप इसको जब बैठाएंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ये, यानी 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, यानी बी होगा, यानी π/4। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी π/4। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन ये है एक्स का मान निकालना है, जबकि ये दिया हुआ है। तो इसका एक्स का मान निकालना है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, तो इसको आप इस तरह से निकालेंगे। आप इस दोनों को कोई भी सारणी को हल करने जानते होंगे शायद, क्योंकि बहुत इजी है। एक्स ये कोना कोनी गुना होता है, यानी x² माइनस x7 और उसके बाद माइनस लगता है x² माइनस 7x हो जाएगा, यानी 7x लिखिए या x7 लिखिए बराबर -10। तो ये हो जाएगा। उसके बाद जब इसको 10 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी x² माइनस 7x बराबर माइनस यहाँ हो जाएगा आपका प्लस प्लस 10। तो इसको आप जब हल करेंगे, द्विघातीय सूत्र जो है आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये 10th नहीं बल्कि 9th से ही, तो ये आपको पता होगा। तो इसको जब हल करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा ये आएगा, ये 36 का जो राइट आंसर आपका तब हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी 25 ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है किसी सारणी जिसकी कोई दो स्तंभ समान है तथा मान होता है, इसका क्या होता है 37 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 0। अगला यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो क्या होगा, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 0। 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसका तो आंसर 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका एक मैट्रिक्स ए बराबर AIJ n क्रॉस n सममित है, यदि पूछ रहा है क्या है 39 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी AIJ बराबर AJI। अगला है यदि W समीकरण x³ - 1 बराबर 0 का एक अवास्तविक मूल हो तो क्या होगा, तो इसका 40 का जो राइट आंसर है आपका 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। इसको जो हल कीजिएगा आप तो 0 हो जाएगा। चलिए अगला है आपका यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6 तो a डैश निकालना है, a डैश आपको निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज करना है। यानी तो किसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करते हैं तो इसको रो को कॉलम में बदल देते हैं, ये है रो और ये दोनों रो है, और तो इसको कॉलम में बदल देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जिसमें भी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये खोजना है आपको। तो इस तरह से किसमें है 1 2 3 4 5 6
तो ये ऑप्शन ए में है, सॉरी ऑप्शन ए में भी नहीं है ये, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये है आपका, एक अवयव में 4 पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, एक अवयव में 4 पंक्ति है और उसमें प्रत्येक में 3 अवयव है, तो इसकी अवयव का क्रम होगा इसका, तो पहले आपको पता होगा, पहले रो को लिखते हैं उसके बाद कॉलम को, तो 4 × 3 हो जाएगा। इसमें एलिमेंट्स की संख्या पूछे तो इसको आपको बता देना है, 12 हो जाएगा, 4 × 3। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, ए बराबर 1 1 1, ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ए स्क्वायर निकालिएगा तो क्या होगा, तो इसका जो ए स्क्वायर निकालिएगा तो होगा वो है 43। 43 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 3a, इसका जो निकालिएगा 3a हो जाएगा। यदि यही ये 2 रो और 2 कॉलम का रहता तो इसमें 2a हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका कहाँ है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन ये है 44 नंबर। यदि 1 2 4 3 तो इसका क्या होगा, ये इसका जो आपको निकालना है, ये वास्तविक हल है, ये 0 है, ये क्या है ये आपको बताना है। तो इसको भी आप उसी तरह कोना कोनी गुना कीजिएगा, यानी 4 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, तो 3 - 8 कीजिए, तो इसका राइट आंसर आपको 44 का, आपको ये देखने ये 0 नहीं है तो इसीलिए आपको 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी बी, ए इन्वर्स का अस्तित्व है। अगला है 45 के क्रॉस के, ये आपको मैं बता देता हूँ, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार भी। के क्रॉस के, यदि क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, के क्रॉस के और जे क्रॉस जे और आई क्रॉस, इसमें थोड़ा सा साफ अच्छे से नहीं लिखा था, इसके लिए आप टेंशन ना लें, इस सभी के बराबर 0 होता है, यानी जब समान रहेगा तो 0 होगा और जब असमान रहेगा यानी आई क्रॉस जे रहेगा, आई क्रॉस जे तो इसका मान 1 होगा, और जे क्रॉस के रहेगा तो इसका मान भी 1 होगा। इसी तरह से जब असमान रहेगा तो इसका मान 1 होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, और इसमें उसके उल्टा होगा, जब डॉट प्रोडक्ट रहेगा, जब के इंटू के डॉट आई है तो इसमें यदि समान नहीं है तो 0 होगा, तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, और 45 का भी ए, तो इसका राइट आंसर भी ए हो जाएगा। चलिए ABC एक तलीय होगा, यदि ABC एक तलीय होगा यदि क्या है, तो 47 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सी, ए क्रॉस, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर 0। तो ये अगला है आपका 2 सदिश 2i + 5j + k और 3i - 2j + 4k है, तो ये क्या है, तो 48 का जो राइट आंसर है आपका, 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ये दोनों लंब है, परपेंडिकुलर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, a + b + c बराबर 0 और a बराबर 3, b बराबर 3 और c बराबर 5, तो a डॉट बी और b डॉट सी, c डॉट a, इसका मान जो निकालना है इसका मान क्या होगा, तो 49 का जो राइट आंसर है आपका, 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इसका 25 मान हो जाएगा, इसका मान जो है ये 25 हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बी और सी, इसका जो मान है क्या होगा, इसका मान जो है 50 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, यानी इसका मान 0 होगा, और ए परपेंडिकुलर बी, तो इसका जो मान है क्या होगा 51 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर 0। अगला है अभिलंब रूप में तल का समीकरण है, अभिलंब रूप में तल का समीकरण कौन सा है, तो 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ये आई क्रॉस ix + my + nz बराबर p, दो सरल रेखा की द्विकोणीय 1 m1 L1 m1 तथा n1 है, तो L1 m1 n2, तो उनके बीच के कोण की कोणीय होगी, इसका बीच के कोण के कोणीय क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 53 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी L1/L2 + m1/m2 + n1/n2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका ये एक्स अक्ष की द्विकोणीय है 54 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 100। यदि देखिए दोस्तों, यदि एक्स अक्ष की द्विकोणीय पूछे तो 111 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा,
और यदि वाई अक्ष की पूछ लेता तो वाई अक्ष में आप क्या करते, तो वाई अक्ष में आप कर देते वही, बस जो इसमें है यहाँ 0 कर देते और यहाँ 1 हो जाता और यहाँ फिर 0 हो जाता। और यदि जेड अक्ष का पूछ देता तो जेड अक्ष का भी पूछ देता तो आप यही करते, तो जेड अक्ष में आप कर देते यहाँ भी 0, जेड के स्थान पर सिर्फ 1, एक्स के स्थान पर भी 0, वाई के स्थान पर भी 0, जेड के स्थान पर 1, ये इसका हो जाता जेड अक्ष का। और एक्स वाई जेड तीनों अक्ष में से अब तीनों अक्ष को आपको याद हो गया हो। चलिए आपको अगला है, किसी त्रिभुज के शीर्ष 5 - 2 4 1 0 1 और 2 - 3 4 है, तो त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज क्या होगा 55 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 20 समद्विबाहु होगा। अगला इसका प्रोबेबिलिटी का पी ए प्लस पी ए डैश, ये क्या है 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 57 1 माइनस पी ए डैश, जो ये है, और बी डैश इसका क्या होगा, इसे जो है दोस्तों इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका राइट आंसर क्या होगा 57 का आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए अगला है आपका प्रोबेबिलिटी से ही, यदि ए और बी कोई दो घटना इस प्रकार हो कि पी ए बराबर 0.2 पी बी बराबर 0.6, तो पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 58 का राइट आंसर, 58 का जो आपका राइट आंसर है ये हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 0.8। दो पासियों को फेंकने में जोड़ा पाने की प्रायिकता है, तो इसका 59 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 1/6। इसको आप निकाल करके देखिएगा, मैं आपको ज़्यादा लॉन्ग में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रहा है, मैं देख रहा हूँ ये, इसीलिए मैं इसको जल्दी से निकालना चाहता हूँ। चलिए ताकि आपका ज़्यादा समय नहीं खराब हो। अगला है व्यवरोध x प्लस वाई ये ग्रेटर देन 6 x स्मॉलर देन 0, तो y ये इसके अंतर्गत उद्देश्य फलन z प्लस x प्लस 2y का न्यूनतम मान क्या होगा, तो इसका न्यूनतम मान जो है 60 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 6। अगला है आपका आई क्रॉस और जे क्रॉस के पहले इसका जो आपको निकालना है, पहले जे क्रॉस के का निकाल लेना, जे क्रॉस के उसके बाद आई का निकालना है, तो 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इसका भी 0 आएगा। अगला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, इसका जो फॉर्मूला मैं आपको आगे मैं बताया हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी tan इनवर्स ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये मैं आपको आगे भी बताया हूँ, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसे आप रट लें। अगला आपका हाँ ये भी मैं आपको बताया हूँ इस तरह का भी, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, तो जब cot और tan दोनों में cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, तो ये भी आप देख रहे हो इसका ये भी समान है, ये भी समान, ये दोनों जब समान है तो पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री, और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पाई बाई 2 यहाँ 90 पाई बाई 2 का मान होता है 90 डिग्री, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपका cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, इसका राइट आंसर है, तो ये कटा हुआ है नीचे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी 2 tan इनवर्स एक्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपका अगला है साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2 इसका मान क्या होता है, तो 65 का राइट आंसर आपका, ये साइन इनवर्स का आप मान जानते होंगे, और साइन इनवर्स का जो मान होता है साइन पाई बाई 2 का 1/2 का जो मान होता है ये होता है यानी 30 डिग्री का मान क्या होगा पाई बाई 6, ये 30 डिग्री, तो इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस पाई बाई 6, और ये ऐसा सभी में नहीं होगा कि माइनस इसमें है तो माइनस यहाँ भी होगा, तो इसका रेंज जो होता है कितना होता है आपको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक इसका रेंज होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला है cot tan इनवर्स अल्फा
प्लस कॉट इन्वर्स अल्फ़ा बराबर क्या होता है। तो इसका आपको पता है टेन इन्वर्स अल्फ़ा, मैं आपको जैसा कि अगले में बताया टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर π/2। तो इसी फार्मूला से आपको कितना क्वेश्चन मिल गया, 3 क्वेश्चन मिल गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका मान π/2 हो जाएगा। तो कॉट π/2 का मान कितना होता है, तो कॉट जो 90 है उसका मान होता है 0। तो इसका 66 का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला है साइन इनवर्स -1/2। इसका साइन इनवर्स -1/2 का मान आपको पहले निकालना है। तो इसका मान होता है π/6, तो π/6। उसके बाद आप साइन इसका मान निकालिएगा तो इसको 1, और एक फार्मूला भी होता है साइन इनवर्स एक्स का, तो इसका एक्स होता है, तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप फार्मूला को भी पढ़े होंगे। चलिए आपका अगला है ये ट्रिकोनोमेट्री इन्वर्स ट्रिकोनोमेट्री का वो फार्मूला है। चलिए अगला है इंटीग्रेशन 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 का इंटीग्रेशन जो है ये 3x होगा। 3x प्लस के जब आपको पता है इसमें कोई भी कांस्टेंट के साथ यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें x लग जाता है प्लस के, तो इसका 68 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए 68 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है a/b लिमिट लगा हुआ है x⁵ है। तो इसका इंटीग्रेशन जब कीजिएगा x⁵6/6 हो जाएगा। तो इस पर जब लिमिट लगाइएगा तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा ये, यानी ऑप्शन बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है इसका लिमिट लगाओ, इस पर भी 0 से 16 अगला है इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है 1/√x। तो इसका इंटीग्रेशन करके यदि इसका पर मान रखेंगे तो आपका 70 का राइट आंसर ये आ जाएगा, यानी ऑप्शन इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा क्योंकि ये अभी सॉल्व नहीं किया। इसका ऐसे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 0। चलिए आपका अगला है साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का ये फार्मूला भी आपको पता होगा, ये होता है 1/√1 - x², ये इसका फार्मूला होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 72 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं है तो वो मैं आपको दे, यानी एक्स प्लस के इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं है तो इसके लिए आप चिंता ना करें, एक्स प्लस। चलिए आपका अगला है यदि a बराबर i0 इसका एलिमेंट है तो i -√1, तो a² बराबर क्या होगा, तो a² बराबर क्या होगा, तो 73 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी -1 0 0 -1। चलिए अगला है आपका a बराबर 1 2 2 1, तो एडजॉइंट क्या होगा, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, आप एडजॉइंट निकालने के लिए जानते होंगे, पहले कॉफैक्टर निकालेंगे, मैनर निकालेंगे, उसके बाद कॉफैक्टर, या आप चाहें तो डायरेक्ट कॉफैक्टर भी निकाल सकते हैं। उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट करके एडजॉइंट ए निकल जाता है। यदि और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप तुरंत देख करके 1 सेकंड में बता दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए 74 का ये है, तो इसका बस आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 2 1 है ना, इस तरह से। ऐसा नहीं कि इसी में सिर्फ अप्लाई होगा, ये सभी में अप्लाई होगा, जिसमें कि 2 रो और 2 × 2 का जितना भी मैट्रिक्स होगा सभी में अप्लाई होगा। तो इस दोनों को आप छोड़ दीजिए। यदि यहाँ आप जैसे 3 1, मैं आपको इसको मिटा करके बता रहा हूँ, चलिए थोड़ा सा देर लगेगा लेकिन सही से आपको याद हो जाएगा। तो आप किसी अन्य भी संख्या रहेगा तो आप बना सके, 3 2 2, या यहाँ 1 मान लीजिए, 1 है यहाँ 5 अलग अलग संख्या रहेगा तो आपको आसानी होगा समझने में। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एडजॉइंट यहाँ 3 हो जाएगा, ये 2 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा, बस ये दोनों कोना पे जो है माइनस लग जाएगा। ये इसका एडजॉइंट ए हो गया। शॉर्ट में कितना शॉर्ट ट्रिक से मैं बताया हूँ, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट में ये निकल गया। चलिए अगला है आपका, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी मैं जितना आपको क्वेश्चन आएगा इसमें पूछा जाएगा उसका सॉल्यूशन मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है 45 नंबर, इसका डिटर्मिनेंट जो उसको सॉल्व करने पर क्या होगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जब कॉलम 1 से करेंगे तो ये कॉलम 1 से जब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 7 × 2 तो कितना होगा 14, और ये 3 × 0 तो 0 हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यानी 14। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अब गलत समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर का हल है, इसका हल क्या है? तो 46 का जो आपका राइट आंसर है 46 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बराबर के, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला है टेन स्क्वायर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है इसका क्या होगा? तो 77 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 2 10x इंटू सेक एक्स। अगला है आपका डी स्क्वायर एक्स और पावर 4, इसका जो है क्या होगा डिफ्रेंसिएशन d2 इसका 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो 78 का जो राइट आंसर है आपका इसका ऑप्शन सी हो जाएगा यानी 12x स्क्वायर। इसको जब 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा 12x स्क्वायर आएगा। अगला आपका इंटीग्रेशन है 0 से 1 लिमिट है x⁻8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 79 जो है 79 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी यानी 1/9 इसका राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, डी सेक एक्स बाई डी एक्स, इसका सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन यानी पूछ रहा है, तो सेक एक्स का आप जानते होंगे सेक एक्स इंटू कोट एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 80 के बाद 81 है। अब बहुत ही थोड़ा सा बचा है दोस्तों, तो आप शुरू से जब देख रहे हैं तो और लास्ट तक भी देख लीजिएगा। चलिए आपका 2i माइनस 3j प्लस के, इसको जब निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका जो मान होगा √14 आएगा। कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको मान निकालने के लिए पूछा जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। 2 है 2 का स्क्वायर कीजिए, इसका होता है सूत्र √अंडर जितना भी है सभी का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से इसका सूत्र होता है। तो इसको जब आप इस तरह से निकालिएगा तो 2 दूनी 4 प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 1 यानी कितना हो गया 9 1 10 10 4 14, और ये रूट में है तो √14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 बराबर 0 पर अभिलंब के द्विक अनुपात होता है, तो इसका द्विक अनुपात होगा 82 का, तो 82 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 7 4 माइनस 2। अगला है आपका पी ए बराबर 3/8 पी और पी बी बराबर 1/2, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है तो ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी आपका हो जाएगा 83 का जो है इसका सूत्र होता है, तो सूत्र आपको मैं अभी नहीं उतना अच्छा तरह से बताऊंगा क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसका वीडियो आप देखना, इस वीडियो को नहीं पसंद कीजिएगा, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/8। अगला है -1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? -1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 84 का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यानी इसका इंटीग्रेशन होगा log 1/x, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आपका अगला है यदि S प्रतिदर्शी समष्टि और E कोई घटना हो तो PE क्या है? तो PE क्या है? तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी यानी NE/NS। तो ये सभी क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसे पूछा जा सकता है, तो इसका भी द्विक को जो पूछ रहा है तो इसको भी आप उसी तरह से निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 86 का ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब इसको जब रूट से बाहर निकालिएगा 169 आएगा टोटल 169 √100, तो उसका जो रूट होगा तो उसका वर्गमूल तो ये आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला XY तल का समीकरण होता है, तो XY तल का जो समीकरण होगा वो क्या होगा? Z बराबर 0 होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। XY तल का मैं आपको अगला वीडियो में इसी वीडियो में आगे बताया हूँ, तो इसमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। चलिए आपका अगला है इसका 88, इसमें क्या होगा? तो इसमें 88 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 1 2 और 15 12। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है ये समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा 89 का, तो 89 का इसका सभी का मान 0 हो जाएगा, 0 आपका ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला है x³ + a³ + 3a² x + 3ax² का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा 90 का, आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन बी यानी x + a⁴/4 + k। आपका अगला है साइन, इसका डिफरेंशिएशन निकालना साइन log x, इसका जो है डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसका डिफरेंशिएशन आपका होगा 91 का, ऑप्शन सी यानी 1/x cos
log x, ये हो जाएगा। अगला 92 का आपका 92 का क्वेश्चन है, a बराबर 2 5 3 1 एवं b बराबर 1 5 6 2। तो a प्लस बी निकालना कुछ भी नहीं, आसान है। बस दोनों का एलिमेंट बस सामने सामने बस अपना अपना स्थान पे जोड़ देना। यानी ये है a11 तो a11, a22 तो a22, a12 तो a12, ऐसे आपको जोड़ देना है। जैसे कि आपको इसके साथ और इसको जोड़ना है, और इसके साथ इसको जोड़ना है, इसके साथ इसको जोड़ना है, इसके साथ इसको जोड़ना है। इसी तरह आपको जोड़ दीजिएगा चारों को, हो जाएगा इसका राइट आंसर 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3 10 9 3। ये नया मैट्रिक्स आपका प्राप्त हो जाएगा। चलिए आपका अगला है 93 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, साइन 2x। इसमें फॉर्मूला आप लगेगा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, तो वो आप लगा लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन 2x। अगला है आपका लॉग ex, इसका जो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 94 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी 1/x। अगला है 95 कॉट इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो इसका आप फॉर्मूला जानते होंगे, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है कॉट इनवर्स x का। और 10 का यदि पूछे तो इसमें माइनस आपको हटा देना, तो ये 10 का हो जाएगा। सॉरी ये नहीं, ये कॉट का नहीं है, कॉट का सॉरी ये है कॉट का जो आपका फॉर्मूला ऑप्शन सी है, यह कॉट का। यदि आपका 10 का पूछे तो इसमें जो माइनस लगा हुआ ये आपको माइनस हटा देना है, तो ये 10 का हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है इसका होगा, तो 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2x। अगला 97 माइनस dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x प्लस के, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला से है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, और अब बहुत कम बचा हुआ है, आई क्रॉस जे बराबर कितना होता है। आई क्रॉस जे बराबर हो जाएगा आपका 98 का आपका ऑप्शन बी, यानी आई क्रॉस जे बराबर 1 होगा। सॉरी आई क्रॉस जे बराबर के होगा, और के डॉट के बराबर 1 हो जाएगा। आपको बताए थे जब समान रहेगा तो 1 हो जाएगा, तो ये के क्रॉस के समान हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, साइन 10x का डिफ्रेंशिएशन कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा 10 cos 10x, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन जो है आपका ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, यानी 2x बटे 2 प्लस के। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और आप फिजिक्स में कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव में आप मार के आए हैं और आपका कितना टारगेट है, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आपको ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, और वीडियो को लाइक तो आप करिए ही दें। चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। इसका थोड़ा सा पार्ट छूट गया है तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, बहुत कम बचा है, वो बहुत खास भी नहीं था। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सोइए, पढ़िए और सुबह जाके एग्ज़ाम दीजिए।